कि अगर वो अजराए तफन्ना ने ये बात कहें तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है कि हम पीओके ले लें या वो पीओके लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट एट ऑल। पीओके लेने की जो उनका इंटरेस्ट है वो आज का नहीं है, वो डे वन से उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अलग बात है कि मुख्तलिफ मुल्कों की पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन का जो सवाल होता है उसकी अपनी अपनी तरजीहात होती है। जिस तरह आप चीन को देख लें कि चीन हांगकांग लेने की बात कितने अरसे तक करता रहा, किस तरीके से करता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों न्यूज़ आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान में भुखमरी गरीबी तो चल रही है, साथ में भीख मांगने का भी सिलसिला लगातार चलता ही आ रहा है। और उनका आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तान में अगर इंडिया से कोई भी बयान जाता है तो उस पर प्रोपेगेंडे उनके शुरू हो जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने भी एक लेटेस्ट बयान दिया था एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अब हमें पाकिस्तान का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से डरने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान अगर अपनी दो रोटियों का भी कहीं से जुगाड़ कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और उनसे हमें ऐसा कोई मतलब भी नहीं है। खैर पाकिस्तान के हालात का पता भी है सभी को, क्योंकि पाकिस्तान इतना भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा अपने देश के लिए, इसलिए आए दिन रोटियों के ऊपर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। इसी से रिलेटेड दोस्तों बहुत बढ़िया डिबेट है, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। सरकार तो सकनात पे जाती है जिसमें इनको नजर आता है कि अगर ऐसी कोई हरकत होगी तो हमारा क्या बनेगा। पहली बात यह है कि ये मैंने पहले भी कहा था कि देखें, जब आप अपने कोई मुतालबे लेके तो 1050 आदमी का मैंडेट लेके गवर्नमेंट के पास जाएं तो गवर्नमेंट कहे कि जी आपका मुतालबा 100% जायज़ है और मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एडवोकेट हूँ। गवर्नमेंट से मुराद प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो दूसरे दिन आप प्रेस में बयान पढ़ें कि ये इसमें इंडिया की साजिश है, तो इसका मतलब है कि आप इंतहा दर्जे के, पंजाबी में मैं जिसको कहूँगा ना फ्राडिये और 2 नंबर आदमी हैं, कि आप में इतनी जरूरत नहीं है कि आप जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के सच को सच और झूठ को झूठ, जो मुतालबा आप खुद कहते हैं कि जायज़ है और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप जाके एक वीडियो देखें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने सेनेट की कमेटी में बात की है इन मुतालबात के हवाले से। आपने अगर नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। उसमें जो बात की है उसने, उससे लगता है कि वो चौधरी साहब जो है वो कोई क्रांतिकारी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपको अपने पंजाबी होने पे, सिंधी होने पे या पख्तून होने पे फख्र है, इस तरह मुझे भी अब कश्मीरी होने पे फख्र है, और जो मेरे वसाइल हैं वो आप मुझसे नहीं ले सकते मेरी मर्जी के बगैर और मुझे दिखाए बगैर और मुझे बताए बगैर। तो उसमें तालियां बजी और बस उनको रोना आ गया कि हाय 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 हाय, हमने इन आज़ाद कश्मीरियों के साथ कितना जुल्म किया हुआ है। और वही बात मैं करूं तो वो जनाब क्रांतिकारी, प्रोपोगंडा और पता नहीं क्या क्या बन जाता है। लेकिन मेरे साहब, बड़े बड़े फ्रॉड आप नहीं कर सकते पब्लिक में। आपने जो बड़ी मजे की बात की है, आपने कहा कि वो मजाक में अगर डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एक नहीं मल्टीपल टाइम्स कह दें कि कश्मीर को जो है वो हमारा ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, मीडिया उसको कहे, तो आप अगर उसे कहेंगे कि ये मजाकन उन्होंने कह दिया है, तो मतलब अब डिफेंस या तो हो ना, वो आम आदमी हो तो मैं कहूंगा चलो मजाक, मैं हूं जैसे मैं कह भी दूं क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस बंदे के पास पोर्टफोलियो है डिफेंस मिनिस्टर का, जिसके नीचे सारी फौज है, जिसके नीचे जो होम मिनिस्टर, जिसके नीचे सारी पुलिस है, जो कश्मीर के वाले से सारी मंसूबा साजी कर सकता है, अगर वो बात करेगा तो उसको तो नॉर्मल नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान में वो चौधरी शुजात ने कह दिया था कि ये जो हमने न्यूक्लियर वेपन जो है वो कुछ शबरात में तो नहीं चलाने, आज तक इंडिया उसको कोट करता है और कहता लो जी, इनका वजीर आजम तो ये कहता था हमने कोई न्यूक्लियर वेपन कोई शबरात पे चलाने हैं।
तो हम चला, हालांकि वो आपको पता है चौधरी शुजात जिस तरह का पॉलिटिकल कैरेक्टर है, लेकिन जान नहीं छूटी थी। तो ये चीजें तो बड़े साहब जब नहीं, ये जो आपकी बात है ना, ये आपकी बात, ये जो मैंने कहा ना कि अगर वो, मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया आप दोबारा सुन लीजिएगा बाद में, कि अगर वो अजराए तफन्ना ने ये बात कहें तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है कि हम पीओके ले लें या वो पीओके लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट एट ऑल। पीओके लेने की जो उनका इंटरेस्ट है वो आज का नहीं है, वो डे वन से उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अलग बात है कि मुख्तलिफ मुल्कों की पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन का जो सवाल होता है उसकी अपनी अपनी तरजीहात होती है। जिस तरह आप चीन को देख लें कि चीन हांगकांग लेने की बात कितने अरसे तक करता रहा, किस तरीके से करता रहा, उसकी एक फर्म किस्म की पॉलिसी जो है वन चाइना वाली, उसका रिजल्ट यानी आप समझ लें कि मैंने कोई हांगकांग, कोई ताइवान, कोई मकाओ, पता नहीं क्या क्या, किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो चाइना के नाम पे हो। लेकिन वो फौजें लेके एकदम घुस नहीं गए थे हांगकांग में, बल्कि उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की। इसी तरह इंडिया की जो एक पॉलिसी थी वो बड़ी क्लियर थी पहले दिन से। अब जाहिर है वो पाकिस्तान समेत इस पूरे खित्ते को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। पहली बात तो ये है, इसमें किसी शक को शुबे की गुंजाइश ही नहीं। ये अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी या इस तरह की जो कद्दावर लीडरशिप थी उन्होंने पाकिस्तान में आके तस्लीम कर लिया कि जी हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस धरती को अपना हिस्सा नहीं समझते। वो धरती जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन की हुई है, जिस तरह महात्मा गांधी ने जो है वो कंधार और काबल से लेके तो बंगाल तक पूरा एक जो है कि ये हिंदुस्तान है, अब उसका मतलब ये नहीं कि इस एरिया में कोई मुल्क आज़ादी या खुद मुख्तारी से नहीं रहने देंगे हम, या उस पर फौरन हमला कर देंगे, लेकिन एक पॉलिसी होती है। तो कश्मीर के बारे में तो बाकायदा इंडिया जो है ये एप्लीकेंट है जनाब, यूनाइटेड नेशन में एप्लीकेंट है, कोई फ्रीक नहीं है। आपने जाके दरख्वास्त दी हुई हो तो इंडिया उसको डिफेंड कर रहा हो। इंडिया ने दरख्वास्त दी हुई है कि ये हमारे इलाके हैं जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, हमें वापस दिलाए जाएं। कभी कोई किसी ने वो दरख्वास्त पढ़ी है? यूनाइटेड नेशन में आप बड़े उछल कूद कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्च कर रहे हैं वजारत खारजा के उससे निकाल के, तो कहते हैं हम भूखे नंगे हैं। तो वो किसी से ये तो पढ़ा देते कि करारदादें क्या है भाई, उसमें तो यही पूरा केस ही यही है कि भाई ये इलाके हमारे थे और हमारे इसलिए थे कि महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ हलाक कर दिया था, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, तो इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, तो प्लीज आप इनको कहेंगे ये इलाके खाली कर दें। यही केस है या नहीं? इंडिया का तो यही केस है। मैं किसी आपके बड़े से बड़े ज्यूरिस्ट को चैलेंज करता हूँ कि वो आके मुझसे डिबेट करे कि इंडिया का ये केस नहीं है। दिस इज द केस फॉर इंडिया कि ये इलाके हमारे जी, हमें दिए जाएं। इंटरनेशनल फोरम पे लोकली ये अलग बात है कि कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा माइल्ड उनका था ट्यून, जो कि बीजेपी ने एक सख्त गिर पॉलिसी इख्तियार की और एक खुल के सामने आ गए, लेकिन पहले से भी ये पॉलिसी मौजूद थी। उसका कोई ताल्लुक कोई आटा चीनी या किसी एजिटेशन के साथ नहीं है, या यहाँ पे अवाम की रेस्ट या अनरेस्ट के साथ नहीं। वो इंडिया की एक परमानेंट पॉलिसी है कि हमने इसको लेना है। अब उन्होंने इसको लेना कैसे है और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा, ये तो जाहिर है वही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक है, उनकी टांगें इसलिए कांपनी शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने जो यहाँ पे निज़ाम कायम कर रखा है, उनको पता है इसमें जान नहीं है। अवाम का अपनी गवर्नमेंट्स पे एतमाद नहीं है, जो ये साबित हो गया अभी एजिटेशन के बाद भी। आपने खुद ही देखा कि मुतालबात मंजूर होने के बाद भी अवाम जो है वो गवर्नमेंट को मशकूक नज़र से देख रहे हैं और वो घरों में जाने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं है जब तक उनको सबूत नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन ये जो इंडोफोबिया है और जिस गहराई से इसने कब्जा कर लिया है पाकिस्तानी जहन पे कि बंदा आटा मांगे, पानी मांगे, इलाज मांगे, सड़क मांगे, तो आप कहें इसमें इंडिया की साजिश है,
तो इसका मतलब है आपके मुल्क में हर चीज, हर डिसीजन जो है वो इंडिया का है। आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं शो पीस के तौर पे। आप लेकिन जो है वो आपकी पॉपुलेशन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। सब नहीं, कंट्रोल तो बड़ा है। अभी हमने पीटीआई पे कंट्रोल करके नहीं दिखाया दिखाया आपको। आपने देखा नहीं हमने कैसे पीटीआई पे कंट्रोल किया है। लेकिन ब्रिसम इंडिया के अंदर भी तो ये खौफ है, पाकिस्तान जो कहता है कि अब इन सो मेनी वेज वहां पे भी, अभी फॉर एग्जांपल कोई मुझे ये कह रहा था कि वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। हर तकरीर में नरेंद्र मोदी साहब, इवन के फवाद चौधरी के ट्वीट इंटरव्यू को रिप्लाई करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मतलब पाकिस्तान भी उतना ही रेलिवेंट है, बेशक फॉर ऑड रीजंस, जैसे कि यहाँ पे आप वो ऑड रीजंस के लिए रेलिवेंट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ जिक्र करता है, वो भी ऐसे जिक्र करते हैं। अब वो जो नरेंद्र मोदी साहब ने बातें शुरू कर दी इलेक्शन में, उसको बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं। ये रिसोर्सेज वाली बात, कांग्रेस ने जो बात की उसको आप देखें तो मतलब वहां पे भी ऐसे ही है, वो भी। तो देखा दोस्तों आपने, हालांकि पाकिस्तान की हमेशा से आदत तो रही है कश्मीर कश्मीर चिल्लाने की, लेकिन व्यवस्था आज तक पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए कुछ कर भी नहीं पाया है। उन्होंने जितना ही वो कब्जा किया था उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर, आज वो सभी के सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इंडिया के अंदर भी मिलना चाह रहे हैं। कि उनको पता है, क्योंकि एक तरफ जो इंडिया का कश्मीर है वहाँ पे आए दिन डेवलपमेंट की नई नई न्यूज़ आती है और जो पहले के हालात से उससे काफ़ी सुधर गया है। जो कश्मीर है उसके अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हो रही है और देश विदेश से इतने टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और हालांकि एक तरफ जो पाकिस्तान का कश्मीर है जो पीओके बोलते हैं, उसमें आज रोटी के भी हालात पड़े हैं, मतलब रोटियों के भी लाले पड़े हुए हैं। इस तरह के हालात हो चुके हैं। और पानी और बिजली की व्यवस्था तो हमेशा से पाकिस्तान कर ही नहीं पाया था। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।